तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में जे 2021 से लेकर 2020 के बहुत ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आपके पास है, आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने लगाया है MO2O3 और 773 केल्विन पर और 10 से 30 केटीएम पे आपने लगाया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है, मॉलिब्डेनम की आप ऑक्साइड लेंगे, MO2O3 ले लें या फिर MO3O4 ले लें। इससे क्या होता है दोस्तों, एल्केन्स का क्या होता है, एरोमेटाइजेशन होता है। कब? जब आपको हाई प्रेशर दिया हो, जब आपको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया हो 10 से 20 atm और 73 केल्विन। तो अब इनका क्या होगा ना दोस्तों, एरोमेटाइजेशन होगा। ऐसे मेरे पास ये है, यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का है। तो इससे मैं दोस्तों एरोमेटाइज इसको कर दूंगा। तो ये मेरे को दोस्तों एरोमेटाइज करके ये मेरे को बेंजीन दे देंगे। आपको एरोमेटाइजेशन कर देना होता है जब भी आपको मॉलिब्डेनम की ऑक्साइड आपको दिखे इन बड़े हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको CH3 लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसने दोस्तों एरोमेटाइज कर लिया और ये CH3 अकेला रह गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिया हुआ है कि मेटालिक सोडियम किसके साथ आपका रिएक्ट नहीं करता है। तो फिर आप जानते हैं कि जो आपका सोडियम होता है मेटालिक स्टेट में, वो आपको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये बहुत सारी चीजों से आपका रिएक्ट करता है। NH3 के साथ दोस्तों ये आपका रिएक्ट कर लेता है। इथाइन के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इथाइन के पास आप देख पा रहे हैं कि एक आपका लास्ट में हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये H की जगह खुद को लगा लेता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन आपका कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास दोस्तों आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन नहीं है। तो ये Na इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ ये दोस्तों आपका रिएक्ट कर लेता है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ ये आसानी से आप देख ही पा रहे हैं, ये दोस्तों आपका O- है, Na+ यहाँ पे बहुत आसानी से दोस्तों आपका बना लेता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ये आपको दिया हुआ है कि ये आपकी रिएक्शन है। प्रेजेंस ऑफ डैश कैन मेक दिस रिएक्शन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और इस रिएक्शन को कर देता है। ये आपकी सनलाइट वाली रिएक्शन है एल्केन की, कि जब आप उसमें कोई भी हैलोजन डालते हैं तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर हेलो एल्केन CH3I दोस्तों आपका जैसे यहाँ पर इसने बना लिया है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो आपका बना लेता है। तो फिर कौन दोस्तों इसको इरिवर्सिबल कर देगा, तो कंसंट्रेटेड HNO3 जो दोस्तों आपका होता है, ये क्या करता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है। यानी कि Hi में I आप जान पा रहे हैं -1 में है, तो I2 में दोस्तों ये आपका 0 है। तो ये दोस्तों इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर ले आता है, ये ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर ले आता है। मतलब I2 अब खुद को रिड्यूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि I2 0 से -1 में जाना ही चाहिए, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 उसको -1 से 0 में लाकर ऑक्सीडाइज कर देता है। इसकी वजह से ये दोस्तों रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है। ये रिएक्शन आगे नहीं आपकी जा पाती, क्योंकि Hi जो है आपका I2 में आ जाता है कंसंट्रेटेड HNO3 की वजह से। तो ये दोस्तों कंसंट्रेटेड HNO3 की वजह से ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है। लिंडलार कैटलिस्ट आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये दोस्तों आपका होता है, आप यहाँ पर PdCO3 ले सकते हैं और साथ में क्यूनोलीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, क्यूनोलीन ले सकते हैं। इससे आप दोस्तों क्या बनाते हैं, सिस एल्कीन बनाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप पॉइजन में सल्फर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये दोस्तों आपका होता है लिंडलार कैटलिस्ट। पार्शियली एक्टिवेटेड पैराडाइज चारकोल भी हम दोस्तों इसको कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ZnCl2HCl क्या होता है, 12th में हम इसको पढ़ते हैं। ये होता है दोस्तों आपका ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट ये दोस्तों आपका अल्कोहल को पहचानने में आपका मदद करता है कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। इसके बाद Na लिक्विड NH3 आपको क्या होता है, Na लिक्विड NH3 ये दोस्तों आपको बर्थ रिडक्शन में काम आता है। बर्थ रिडक्शन में काम आता है। हम यहाँ पे एल्काइन से क्या बनाते हैं, ट्रांस एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रांस एल्कीन बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपने इसके ऊपर दोस्तों डाइल्यूट KMnO4 लगाया 273 केल्विन तक, तो आपका ये बना
और उसके ऊपर Cr2 लगाया तो B बना, तो A और B आपके क्या होंगे? तो डाइल्यूट के एलिमेंट को दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है, तो ये क्या करता है ना, एल्कीन को डबल बॉन्ड दे देता है। कैसे? इसको तोड़ के दोनों जगह पे ये दे देगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ऊपर तो मेरा ऐसे हो गया C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये ऐसे हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, ये दोस्तों मेरा बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो फिर इसके बाद Cr2 भी है, तो Cr2 भी है, तो फिर यहाँ पर हम Cr2 लगाएंगे ना, तो ये होता है दोस्तों आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये क्या करेगा, आपका C डबल बॉन्ड OH है या फिर C डबल बॉन्ड R है, ये इसको दोस्तों ऑक्सीडाइज करता है। अब ये एल्डिहाइड कीटोन है ना, इसको ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देगा? एसिड बना देगा। तो हमको क्या करना है, दोनों जगह पर एसिड बना देना है। तो अब ये दोस्तों आपके एसिड बन जाएंगे, आप इनको दोस्तों एसिड बना देंगे। कैसे? ये तो दोस्तों आपका वही रहेगा, ये आपका C डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये एल्डिहाइड को दोस्तों ये एसिड बना देगा क्योंकि वो CH3 आपका वहां चला जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे ये दोस्तों आपका बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। डाइल्यूट KMnO4 का काम क्या है? डाइल्यूट KMnO4 का काम है दोनों जगह आपका डबल बॉन्ड वो लेना, उस पर Cr2 में इसको दोस्तों आपका ऑक्सीडाइज करके क्या आपका बना दिया, एसिड बना दिया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपके पास ये है, इसके ऊपर आपने लगाया है H3O+, तो फिर H3O+ से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि H+ आएगा, तो यहाँ पर O के ऊपर दोस्तों आप शिफ्ट करेंगे माइनस और C पे करेंगे प्लस। O पे माइनस क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने ऊपर माइनस रख लेगा। O माइनस है तो उसके ऊपर आपके H लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड तो आपका दोस्तों शिफ्ट हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, ये OH आपका रह जाएगा और ये दोस्तों आपका प्लस रह जाएगा। अब इसके आगे कुछ होगा कि नहीं, यहाँ पर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, एरोमेटिक बन गया। कैसे? एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए होता है, साइक्लिक है ये, हाँ साइक्लिक तो आपको दिख रहा है, तीन की रिंग है, प्लेनर है, हर कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज है, हाँ यहाँ पर है। कैसे? यहाँ पर इस कार्बन की मैं बात करूं, इसमें दोस्तों ये बनाया सिग्मा बॉन्ड, ये बनाया सिग्मा बॉन्ड, ये बनाया सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर इस कार्बन की बात करूं तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी आपका sp2। इस कार्बन की बात करूं तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका है sp2। हर कार्बन आपका sp2 है, यानी कि ये क्या हो गया, प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं पूरी रिंग में है कि नहीं, यहां पर देखें तो फिर सिग्मा पाई सिग्मा, फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो फिर ये दोस्तों आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेशन भी है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि 2 हो सकते हैं, n को आगे में 0 रख दो, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या इतने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला ये क्या है दोस्तों, एरोमेटिक है। अब ये एरोमेटिक बन गया, तो एरोमेटिक के आगे कुछ नहीं बनेगा, इसलिए यही आपका दोस्तों मेजर प्रोडक्ट रह जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर लगा है OH और यहाँ पे लगा है CH3, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ये दोस्तों आपको दिया है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 आप जानते हैं क्या करवाएगा, यहाँ पर हम इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। यहाँ पर प्लस को शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि ये कैसा है, 2 डिग्री है। कैसे? एक जगह से कार्बन से यहाँ लगा है और एक जगह से कार्बन से यहाँ लगा है, 2 डिग्री कार्बन का टाइम है। अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता तो ये 1 डिग्री बनता, सिर्फ एक ही कार्बन से मिला होता, लेकिन इसलिए मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया क्योंकि ये आपका दोस्तों 2 डिग्री है, ये आपका ज्यादा शिफ्ट है। अब यहाँ पर NO2 वाली बात नहीं है क्योंकि NO2 अब दूर हो गया है, तो अब हमको उसके NO2 के माइनस आई का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस के ऊपर डायरेक्ट आपका NO2 लगा हो, तो प्लस के ऊपर डायरेक्ट आपका NO2 लगा हो तब आपको प्लस नहीं बनाना है, लेकिन अगर कहीं दूर लगा हो, कहीं दूसरे कार्बन पे लगा है, तब आप लगा
तब NO2 से आपकी ज्यादा समस्या नहीं है, उसके माइनस आई से ज्यादा समस्या नहीं है। तो फिर अब पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहां आएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, तो फिर ये अब ऐसा बन जाएगा, यहां पर आपको ये लगना है, ये दोस्तों आपका लगा है। तो फिर अब दोस्तों ये दोस्तों आपको क्या करेगा, ये दोस्तों आपका अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कौन देगा इसको, इलेक्ट्रॉन हमारा बेंजीन देगा। ऐसे बेंजीन चाहता ही है कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आके ले, तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लेगा और यहाँ पर इसके ऊपर ये जो इसने शिफ्ट किया उसके ऊपर आके आपको ये लग जाएगा, इसके ऊपर आकर ये लग जाएगा। तो ये आके लगेगा, ये आके लग जाएगा, तो ये दोस्तों आपके आके लग गया, तो फिर ये दोस्तों आपका ऐसे हो जाएगा NO2, ये दोस्तों आपका आके लग गया, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो दोस्तों आपका लग गया। तो फिर अब ये दोस्तों आपका ऐसे बन जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर एक जगह से CH3 लगा है, तो हम CH3 भी लगा देते हैं, एक जगह से CH3 भी लगाए, तो ये दोस्तों आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसके बाद बात ये है कि बेंजीन को फिर से बेंजीन तो बनना पड़ेगा, अब ये अच्छा खासा एरोमेटिक था, तो अब ये एरोमेटिसिटी इसको फिर से चाहिए, इसलिए एक H+ यहाँ का होगा, एक H+ दोस्तों यहाँ का अपना दोस्तों इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना, इसने बेंजीन ने अपनी सारी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट के वहां शिफ्ट कर लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो अब यहाँ का H+ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया और डबल बॉन्ड भी बन गया। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा यहाँ पे NO2 और यहाँ पे CH3, तो ऐसे दोस्तों आपका ये बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिया हुआ है कि आपने इसके ऊपर 2 मोल्स ऑफ HBr आपने लगाया है, तो फिर HBr आप जानते हैं क्या करवाता है, HBr दोस्तों आपका एडिशन रिएक्शन करवाता है, HBr से क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब अब मेरे को डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको मैं कहां शिफ्ट करूंगा, यहां माइनस यहां प्लस, क्यों, क्योंकि दोस्तों आप यहां पर देखें तो ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये आपके दोस्तों तीनों जगह से कार्बन से आपका लगा मैंने दिए गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मैं यहां पर प्लस बनाऊंगा और यहां पर माइनस, क्योंकि ये मेरा दोस्तों स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां पर बन रहा है। तो फिर अब जहां पर प्लस है वहां पे आपका आगे कौन लग जाएगा, Br लग जाएगा, क्योंकि प्लस के ऊपर तो आपका Br माइनस ही लगेगा, और माइनस के ऊपर दोस्तों आपका H+ आगे लग जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, ऐसे हो जाएगा, जो आपका प्लस वाला था उसके ऊपर लग गया Br माइनस, और यहाँ पर लग गया आपका H। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों मैं अगर या इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर रहा हूँ, तब दोस्तों आपका ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि अगर दोस्तों कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल में दोस्तों आपका NO2 लगा है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ऐसा क्यों है, क्योंकि NO2 दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसीलिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर NO2 को लगाएंगे, यानी कि हम अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर दे देते तो फिर NO2 सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता, तो ये अनस्टेबल हो जाता, इसलिए हम NO2 से दूर पॉजिटिव चार्ज देंगे, ताकि आपका NO2 आपका -m इफेक्ट से -I इफेक्ट से खींच ना पाए, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज यहां रखेंगे, यहां पर NO2 के पास नहीं रखेंगे, क्योंकि NO2 आपका खींच लेगा। तो फिर आप यहां पर जो आपका पॉजिटिव है उसके पास आपका लग जाएगा आपका Br, और जहां पर आपका नेगेटिव है वहां पर आपका लग जाएगा H, यहाँ पर आपका H लग जाएगा, H को तो हम दिखाते हैं नहीं, तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1, C2, C3 और C4। तो आप जानते हैं कि अगर एक कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो क्या होता है, sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो फिर क्या होता है, sp3। तो 4 पे होता है sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड पे होता है sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड पे होता है sp। तो यहाँ पर इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, यानी कि ये किस
ये किस हाइब्रिडाइजेशन का है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि इसने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसने दोस्तों कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 और ये हाइड्रोजन के साथ एक बनाया है। तो फिर यहाँ पर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ये दोस्तों आपका 3 सिग्मा बॉन्ड वाला sp2 है, और ये आप देख ही पा रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है। इसके बाद अगला तो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि इसके ऊपर आपने लगाया है Hg2+H+F2। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है, अल्काइन के ऊपर जब आप लगाते हैं तो अल्काइन के ऊपर मैं दोस्तों ऐसा करता हूं कि नेगेटिव चार्ज को यहां शिफ्ट करता हूं और पॉजिटिव चार्ज को यहां शिफ्ट कर लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि NO2 दोस्तों आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ये दोस्तों अपनी तरफ खींचता है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि चार्ज आपको कहीं भी एक जगह ठहरा के नहीं रखना है, आपको चार्ज को कहीं भी बिखेर देना है। तो ये जो चार्ज है इसको ले लेगा, नेगेटिव चार्ज को ले लेगा, तो ये दोस्तों आपका स्टेबल हो जाएगा। वहीं यहां से भी मैं बात कर सकता हूं, OCH3 आप जानते हैं +m से इलेक्ट्रॉन देता है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको स्टेबल कर देगा। नेगेटिव से आपको इलेक्ट्रॉन लेना है स्टेबल करने के लिए, पॉजिटिव को आपको देना है इलेक्ट्रॉन ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो आपको समझ में आ गया क्यों मैंने पॉजिटिव को बाहर रखा और नेगेटिव को यहां रखा। वही करेंगे, पॉजिटिव से आके आपका OH लग जाएगा और C से आके दोस्तों आपका H लग जाएगा। तो ये दोस्तों अब ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा, ये दोस्तों आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, C डबल बॉन्ड C, यहां से आपको लग गया OH और यहां पर आपका H लग गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड के ऊपर आकर दोस्तों आपका OH लगा है, तो ये दोस्तों आपको बहुत ज्यादा अनस्टेबल आपका होता है, क्योंकि ये है आपका ईन ऑल, ये आपका ईन है, डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर अल्कोहल आपका ऑल लगा है। तो फिर हम क्या करेंगे ना, इसको हम एक कीटोन बना देंगे, इसको हम एक कीटोन बना देंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो आपका कीटोन होगा आपके इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है। C डबल बॉन्ड O दोस्तों आपका C डबल बॉन्ड C से ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसी की वजह से ये C डबल बॉन्ड C वाला जो इनॉल है वो C डबल बॉन्ड O वाले कीटोन से कम स्टेबल आपका होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, कीटोन बना देंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, कीटोन बना देंगे। तो ये दोस्तों आपका घूम फिर के आपका ये दोस्तों कीटोन बन जाएगा, ये दोस्तों आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका NO2 फिर C डबल बॉन्ड और उसके साथ ये OCH3 आपका लगा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है हीट ऑफ कंबशन का क्या ऑर्डर होगा। तो हीट ऑफ कंबशन आप ऐसे देखते हैं कि अगर कोई चीज आपकी अनस्टेबल होती है, अगर आपकी कोई चीज अनस्टेबल होती है ना, तो दोस्तों उसका जो हीट ऑफ कंबशन होता है वो दोस्तों आपका ज्यादा होता है। अगर कोई चीज अनस्टेबल होती है तो उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो फिर दोस्तों वो ज्यादा हीट रिलीज करेगी, जब वो CO2 बनेगी तब वो दोस्तों आपका अनस्टेबल ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई पहले से स्टेबल है तो वो दोस्तों आपका कम हीट रिलीज करेगा। तो हमें बताना है सबसे कम स्टेबल कौन है, क्योंकि जो सबसे कम स्टेबल होगा उसकी सबसे ज्यादा आपकी हीट ऑफ कंबशन होगी। आप ये जानते हैं कि आपका जो ट्रांस होता है, आपका जो ट्रांस होता है वो दोस्तों आपका सिस से ज्यादा स्टेबल होता है, सिस से आपका ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि यहां पर कितने ट्रांस हैं? 2 ट्रांस हैं, एक ये दोस्तों आपका ट्रांस है, एक ये ट्रांस है, और इसमें अगर मैं देखूं तो ये भी आपका ट्रांस है। तो यहां पर कितने ट्रांस हैं? 2 ट्रांस हैं। यहां पर कितने ट्रांस हैं? यहां पर तो कोई भी ट्रांस नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों आपके सेम साइड लगे हैं, तो ये सिस है और ये भी दोस्तों आपके सेम साइड लगे हैं, ये और ये, तो ये भी आपका सिस है। यानी कि यहां पर हम क्या है, दोनों सिस हैं। यहां पर क्या है, यहां पर हम देखें तो फिर ये दोस्तों आपका ट्रांस है, क्योंकि ये जो आपके सेम वाले हैं, जो आपके बल्कि ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, अलग अलग साइड लगे हैं। यहां ये दोस्तों आपका सिस है, सेम साइड लगे हैं, आपको दिख रहा है। तो जो दोस्तों आपको सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना उसकी हीट ऑफ कंबशन कम होगी। इसमें 2 ट्रांस है ना, तो आपकी जो A है इसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा कम होगी। इसमें 2 सिस हैं, यानी कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा। और B में आपका एक ट्रांस है, एक सिस है, इसलिए उसका हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बीच में इनॉर्डर के आ जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ कंबशन बहुत कम, C आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल तो उसका हीट ऑफ कंबशन बहुत ज्यादा, और B आपका बीच का रह जाएगा। तो
ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।